छठी कक्षा के संस्कृत विषय के पाठ 3 शब्द परिचय भाग 3 का अध्ययन हम कर चुके हैं और आज की वीडियो में इसी पाठ के अभ्यास कार्य को हम करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर अभ्यास में पहले प्रश्न में 2 खंड हैं, खंड का और खंड खा। पहले हम देखते हैं खंड का। उच्चारणम कुरुत। यहाँ पर हमें कुछ संस्कृत शब्द दिए गए हैं जिनका कि शुद्ध रूप से उच्चारण करने का अभ्यास करना है। फलम यानी कि फल, द्वारम यानी कि द्वार, सूत्रम, सूत्रम का अर्थ होता है धागा, गृहम यानी कि घर, विमानम यानी कि जहाज, छत्रम यानी कि छाता, पात्रम यानी कि बर्तन, कमलम यानी कि कमल, भवनम यानी कि भवन या फिर घर, पुष्पम यानी कि फूल, पुस्तकम यानी कि किताब, जलम यानी कि जल या पानी। खंड खा है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। चित्रों को देखकर पदों का उच्चारण करें। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, इन चित्रों को देखना है। इन चित्रों के नाम संस्कृत में नीचे लिखे हुए हैं, इनका हमें उच्चारण करना है। जैसे कि यहाँ पर एक पत्ता बना हुआ है, पत्ते को संस्कृत में क्या कहते हैं? परडम। फिर यहाँ पर एक खिलौना, इसे कहते हैं क्रीडनकम। नारियल है, इसे कहते हैं नारिकेलम। अगला चित्र है कंप्यूटर का, इसे संस्कृत में कहते हैं संगणकम। फिर है खिड़की, इसे कहते हैं वातायनम। सीढ़ी है, सीढ़ी को कहते हैं सोपानम। फिर है बागीचा, इसे संस्कृत में कहते हैं उद्यानम। चश्मा है, इसे संस्कृत में कहते हैं उपनेत्रम। यहाँ पर है कंघी का चित्र, इसे संस्कृत में कहते हैं कंकतम। प्रश्न संख्या 2 में भी 2 खंड दिए गए हैं, खंड का और खंड ख। तो सबसे पहले हम देखते हैं खंड का। वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। वर्णों का संयोजन करके यानी कि वर्णों को मिला करके पद कोष्ठक में लिखिए। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, प है, प में हलंत लगा हुआ है यानी कि इसके स्वर को अलग कर दिया गया है, प्लस अ, स्वर यहाँ पर अलग हो गया। इन दोनों को मिलाएंगे तो बन जाएगा प। फिर है र, र में हलंत है और इसके बाद है ड़, ड़ में भी हलंत है यानी कि ये जो रा है ये आधा है क्योंकि इसके आगे कोई भी स्वर नहीं है। तो इस रा का हम क्या करेंगे? ड़ के ऊपर लगा देंगे और ड़ के बाद आ है तो ये ड़ पूरा होगा और अंत में यहाँ पर है म, म में भी हलंत है। तो देखिए इस तरीके से ये हो जाएगा परडम। अगला है ख, ख में हलंत प्लस अ। इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो ये बन जाएगा ख। न में हलंत प्लस ई, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा न, न पर छोटी ई की मात्रा यानी कि नी। फिर है प्लस त में हलंत प्लस र, र में हलंत। तो देखिए ता के बाद कोई भी स्वर नहीं है लेकिन रा के बाद स्वर है, तो इन तीनों का जब हम संयोजन करेंगे, इन्हें मिलाएंगे तो ये बन जाएगा त्रा। और फिर यहाँ पर है म में हलंत तो ये हो जाएगा खनित्रम। फिर है पा में हलंत उ, तो ये हो जाएगा पु। र में हलंत प्लस आ, तो यहाँ पर रा में हो जाएगी आ की मात्रा रा। फिर ड़ में हलंत प्लस आ, तो ये हो जाएगा ड़ा। फिर न में हलंत प्लस ई, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा नी। इस प्रकार से ये पद हो जाएगा पुराणानी। अगला है प में हलंत प्लस ओ, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा पो। फिर श में हलंत प्लस आ, तो ये बन जाएगा श। फिर क में हलंत प्लस आ, तो यहाँ पर हो जाएगा का में आ की मात्रा का। फिर ड़ प्लस ई,
तो यहाँ पर हो जाएगा ड़ में छोटी ई की मात्रा। इस प्रकार से ये शब्द होगा पोषकाणी। फिर क में हलंत प्लस आ, इन दोनों को मिलाएंगे तो बन जाएगा क। फिर ng में हलंत है, इसके बाद कोई स्वर नहीं है तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। फिर क में हलंत प्लस आ, ये हो जाएगा क। फिर त में हलंत प्लस अ, तो ये हो जाएगा त। और अंत में है म में हलंत। तो इस प्रकार से ये पद हो जाएगा कंकतम। अगला है अधोलिखिता नाम पदानाम वर्ण विच्छेदम कुरुत। नीचे लिखे गए पदों का वर्ण विच्छेद कीजिए। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है व्यजनम, ये आधा है, इसमें कोई स्वर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे व के नीचे हलंत। फिर य, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस या के नीचे हलंत प्लस आ, क्योंकि या में कोई मात्रा नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि सभी व्यंजन बिना स्वर के अपूर्ण होते हैं, उनमें अगर कोई मात्रा नहीं लगी है तो अ समाहित होता है, तभी हम उसका उच्चारण कर पाते हैं, अन्यथा वह अक्षर आधा हो जाता है। तो यहाँ पर य में अ लगा हुआ है, इसको हम अलग करेंगे। फिर ज, इसमें भी कोई मात्रा नहीं है लेकिन इसमें भी अ लगा हुआ है, इसलिए ज में हलंत लगाएंगे और अ को अलग करेंगे। प्लस यहाँ पर है न में भी कोई मात्रा नहीं है लेकिन अ समाहित है, तो न में हलंत लगाएंगे और अ को अलग करेंगे। और फिर यहाँ पर है म, इसमें हलंत लगा हुआ है तो इसको हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा व्यजनम का वर्ण विच्छेद। फिर अब पुस्तकम, इसका वर्ण विच्छेद हम करेंगे तो ये हो जाएगा प में हलंत प्लस उ प्लस स, आधा सा है तो हम लगाएंगे स में हलंत और इसके बाद कोई भी स्वर नहीं लिखेंगे। फिर त में हलंत, क्योंकि इसमें और कोई मात्रा नहीं है लेकिन असमाहित है तो आ को हम अलग करेंगे। प्लस यहाँ पर है क में हलंत प्लस अ, क्योंकि इसमें भी कोई मात्रा नहीं है, प्लस म में हलंत। अगला है भित्तिकम, तो ये हो जाएगा भ में हलंत प्लस ई प्लस त में हलंत प्लस त में हलंत प्लस ई, क्योंकि यहाँ पर दो ता है, एक आधा और एक पूरा। फिर प्लस क में हलंत प्लस अ प्लस म में हलंत। इस प्रकार से ये भित्तिकम का वर्ण विच्छेद हो जाएगा। अगला है नूतनानि, न में हलंत प्लस उ प्लस ता में हलंत प्लस अ प्लस न में हलंत प्लस आ, क्योंकि यहाँ ना पर आ की मात्रा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे आ, प्लस न में हलंत और यहाँ पर इ की मात्रा है तो हम लिखेंगे ई। फिर है वातायनम, यहाँ पर हो जाएगा व में हलंत प्लस आ प्लस त में हलंत प्लस आ प्लस य में हलंत प्लस अ प्लस न में हलंत प्लस अ प्लस म में हलंत। फिर है उपनेत्रम, तो ये हो जाएगा उ, क्योंकि ये स्वयं स्वर है तो इसमें से हम कुछ अलग नहीं कर सकते। यहाँ पर हम लिखेंगे उ प्लस प में हलंत प्लस अ प्लस न में हलंत, यहाँ पर लगी हुई है ए की मात्रा तो हम लिखेंगे प्लस ए प्लस ता में हलंत प्लस र में हलंत प्लस म में हलंत। इस प्रकार से ये उपनेत्रम का वर्ण विच्छेद हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्रों को देखकर संस्कृत पद लिखिए। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, इन्हें पहचानना है और इनका नाम लिखना है संस्कृत में। जैसे कि देखिए यहाँ पर पहला जो चित्र है वो किस चीज़ का है, आम का है, और आम को संस्कृत में हम कहते हैं आम्रम। फिर पत्ता को हम संस्कृत में कहते हैं पर्णम। यहाँ पर है पंखा को कहते हैं व्यजनम। यहाँ पर है रुमाल को हम कहते हैं करवस्त्रम। धागा को संस्कृत में कहते हैं सूत्रम। छाता को हम संस्कृत में कहते हैं
छत्रम। प्रश्न संख्या 4 है, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्र को देखकर उत्तर लिखिए। तो देखिए यहाँ पर कुछ चित्र बने हुए हैं, इनको देख करके हमें दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना है, क्योंकि जो प्रश्न है वह इन्हीं चित्रों से संबंधित हैं। जैसे कि किम पतति, क्या गिरता है। तो यहाँ पर चित्र में देखिए पेड़ है और पेड़ से क्या गिर रहा है, फल गिर रहा है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा फलम पतति। अगला है मयूरो किम कुरतः, दोनों मोर क्या करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा मयूरो नृत्यतः। एते के स्तः, ये क्या हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एते क्रीडकेन स्तः, ये दोनों खिलौने हैं। अगला प्रश्न है बालिकाः किम कुर्वन्ति, लड़कियां क्या कर रही हैं। तो उत्तर हो जाएगा बालिकाः पठन्ति, लड़कियां पढ़ रही हैं। अगला प्रश्न है कानि विकसन्ति, क्या खिलते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा पुष्पाणि विकसन्ति, फूल खिलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयत, निर्देश के अनुसार वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें हमें परिवर्तन करना है जो भी हमें निर्देश दिया गया है। जैसे कि पहला यहाँ पर है एतत् पतति, यह गिरता है। तो यहाँ पर इसको बदलना है बहुवचन में, तो ये हो जाएगा एतानि पतन्ति, ये गिरते हैं। इसी प्रकार से एते पर्णे स्तः, ये दोनों पत्ते हैं। इस वाक्य को हमें बदलना है बहुवचन में, तो यहाँ पर हो जाएगा एतानि पर्णानि सन्ति, ये पत्ते हैं। अगला है मयूरः नृत्यति, मोर नाचता है। इसे हमें बदलना है बहुवचन में, तो ये हो जाएगा मयूराः नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं। एतानि यानानि, ये यान हैं। इसे हमें बदलना है द्विवचन में, बहुवचन में ये वाक्य है, इसे हम बदलेंगे द्विवचन में, तो ये हो जाएगा एते याने, ये दोनों यान हैं। फिर है छात्रे लिखताः, तो ये है द्विवचन में, इसे बदलना है बहुवचन में, तो यहाँ पर हो जाएगा छात्रा लिखन्ति। फिर है नारिकेलम पतति, नारियल गिरता है, इसे बदलना है द्विवचन में, तो ये हो जाएगा नारिकेले पततः। अगला है उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, उचित पदों को जोड़कर वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर देखिए हमें कुछ पद दिए गए हैं, इनको आपस में मेल कराना है जिससे कि ये एक वाक्य बन जाए। सबसे पहले है कोकिले, कोकिले यानी कि दो कोयल। तो कोयल क्या करती हैं, यहाँ पर हो जाएगा कूजतः, कोयल कूकती हैं। फिर है पवनः, पवनः यानी कि हवा। तो हवा क्या करती है, वहती, बहती है, यहाँ पर इनको मिला देंगे। अगला है पुष्पम, पुष्पम यानी कि फूल, फूल क्या करते हैं, खिलते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा पुष्पम विकसति। खगः, खगः यानी कि पक्षी, पक्षी क्या करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा खगः उत्पतति, पक्षी उड़ते हैं। फिर है मयूराः यानी कि मोर, मोर क्या करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं। फिर है सिंहाः यानी कि शेर, शेर क्या करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा गर्जन्ति, शेर दहाड़ते हैं। तो इस प्रकार से ये अभ्यास कार्य हमने पूरा कर लिया है। इससे संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।